अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल जूम लाइन मार्केटिंग। सो जूम लाइन मार्केटिंग की वीडियोस में आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी वीडियो ब्लूबर्ड सिटी के रिलेटेड है, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, फ़हद नूर साहब। उनसे जानेंगे कि ब्लूबर्ड सिटी के जो अब सूरत हाल चल रही है उनके बारे में जानेंगे और जो अपडेट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक जी है, अल्लाह का करम है। अच्छा फ़हद भाई, हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ब्लूबर्ड सिटी के बारे में काफ़ी जो है पूछ रहे हैं ना रिगार्डिंग। तो हमारे कुछ ऐसे भी हैं लोग जो कि ब्लूबर्ड सिटी के जो ओनर्स हैं उनके बारे में भी नहीं जानते। तो काइंडली आप बताएंगे कि इनके ओनर्स का नाम क्या है और क्या इनका बैकग्राउंड है पहले से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इस टाइम ब्लूबर्ड सिटी के ऑनर है जी, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के भी बारे में बता देता हूँ कि इनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं और क्या प्रोजेक्ट्स हैं इनके। ठीक है, इनका प्रीवियस आपको कारोबार भी जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और उसके अलावा इनके जो ऑनर हैं उनका नाम है चौधरी साद नज़ीर साहब, और इनके साथ जो साथ में वर्क कर रहे हैं नईम इजाज़ साहब और चौधरी नदीम इजाज़ साहब। ठीक है, तो इन्होंने आपस में यानी कोलैबोरेशन करके एक अच्छा सा जो कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और इनका पर्पस क्या था, किस वजह से इन्होंने जो है ना वो टूरिस्ट सोसाइटी जो है ना वो बनाने का प्लान किया। तो इनका प्लान था कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें लोग आए और आके विजिट करें और उन्हें पता चले कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग टूर करने आएंगे कल को, तो एक पर्पस होता है हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को बनाने का एक हमेशा से एक मकसद होता है। तो ब्लूबर्ड सिटी को भी बनाने का जो मकसद था वो रखा गया कि ये दुनिया की वाहिद ऐसी सोसाइटी है जिसका मकसद जो है ना वो एक टूरिस्ट पर्पस के हवाले से जो है ना वो बनाई गई है। अब इसमें जो है ना वो मैं आपको बताऊं इसके इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हवाले से, लाहौर में इनका प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी कैनाल रोड के नेम से। ठीक है, उसके अलावा इनका जो है ना वो ब्लूबर्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, वो इनका बन रहा है जीटी रोड के ऊपर, सो बैरियर फेज 4 के बिल्कुल साथ और बैरियर फेज 7 के गेट के सामने जो है ना बहुत अच्छा जो कि प्रोडक्ट है इनका। और बिल्डिंग का जो इनका एक्सटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा यानी कि इनके बाकी ब्लू मॉस्क इन्होंने मतलब काफ़ी सारी जो है ना ब्लू मॉल भी एक इन्होंने बनाया, तो काफ़ी सारे इनके छोटे मोटे और भी काम हैं। बट ये वाला जो इनका प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, तो हमें इसकी लोकेशन के बारे में बताइएगा। कुछ लोगों को ब्लूबर्ड सिटी की जो लोकेशन है उसके बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ ताकि बता दें हमारे व्यूअर्स को ये पता चले। जी तो नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ इसकी लोकेशन के हवाले से। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन, अगर आप अडियाला वाली साइड, पिंडी वाली साइड से जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप चक्री रोड के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ से आप तकरीबन कोई 15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर जो है ना वो आपको ब्लूबर्ड सिटी का मेन एंट्रेंस गेट जो है ना वो देखने को मिलता है। उसके अलावा जो इसका मेन एक्सेस है G13 का जो एक मोड़ है ना, मैं उसके हवाले से बताऊँ कि वहाँ पे तकरीबन 2.5 करोड़ का प्लॉट है और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट लगे थे, 30 से 35 मिनट। आप इस टाइम का जो रूट है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। और इसका जो फ्यूचर में जो इसका जो है ना वो एक्सेस बन रहा है, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों के साथ इनका मुआहिदा भी हो चुका है, इनकी सारी चीज़ें भी जो है ना वो क्लियर हो चुकी हैं, कोलैबोरेशन हो चुकी है। तो उसके मुताबिक तो ये कल को 20 मिनट का सफ़र पे जो है ना वो आप G13 ठहरे हुए हैं, तो वहाँ से आपको 20 मिनट के सफ़र पे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और एयरपोर्ट से भी आपका सफ़र जो है ना वो एक्सेस नज़दीक हो जाएगा। तो उस हवाले से देखा जाए तो चक्री रोड के ऊपर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी राइट नाउ फॉल कर रही है, बट इन द फ्यूचर कुछ अरसे के अंदर अंदर ही जब वो प्रॉपर सारी चीज़ें बन जाएंगी तो यहाँ से आप तकरीबन 20 मिनट में जो है ना इस्लामाबाद से वहाँ पे पहुँच रहे होंगे। तो ये एक एक्सेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और वहाँ पे जो प्लॉट्स की प्राइस है वो भी कम है, तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें बन जाएंगी तब आपको ये वाले प्लॉट्स की प्राइसेस भी नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली ये बात बताइएगा कि जो ब्लूबर्ड्स के जो ब्लॉग्स वगैरह हैं कौन कौन से ब्लॉग हैं और राइट नाउ किस ब्लॉग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें लोग, उसके हवाले से बताएं जो कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट हो। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ब्लॉग्स के हवाले से। सबसे पहले जो है ना ब्लूबर्ड सिटी ने जनरल ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का उन्होंने दिया इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 4 साल की। आज वो प्लॉट आपको 25 से 30 लाख रुपए का बड़ी मुश्किल से मिलता है, पोजेशन वाला प्लॉट है वो। ठीक है, सेकेंडली हम इसका ROI देखें तो एक बहुत अच्छा ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जनरल ब्लॉक फेज 2 भी लॉन्च किया है जो कि बहुत अच्छा है, और उसके हवाले से भी यानी कि ब्लूबर्ड सिटी के अंदर है, तो उसमें भी अभी आप यानी कि बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसकी आप यानी कि टोटल कीमत देखें तो 5 मरले की जो प्लॉट की प्राइस है वो 14,90,000 रुपये है और 1,49,000 जो है ना उसकी डाउन पेमेंट है और फर्दर उसका इंस्टॉलमेंट प्लान है।
उसके बाद इन्होंने अपना जो है ना वो ब्लॉक लॉन्च किया जो कि था ओवरसीज ब्लॉक। उसके अंदर भी आपको तकरीबन 13.5 लाख रुपए का मिनिमम जो वहाँ पे कटिंग थी वो 7 मरला की थी, तो वहाँ पे 13.5 लाख रुपए का प्लॉट जो है ना वो लॉन्च किया और वो भी काफ़ी हद तक डिलीवर हो चुका है इस टाइम। और उसके बाद इनका हॉलीवुड ब्लॉक है, इनका वाटरफ्रंट ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली है और अवामी ब्लॉक है। अब इसके अंदर बाकी जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक जो फेज 1 थे उनके अंदर तो बुकिंग हो चुकी है क्लोज। उसके अंदर कोई जाना चाहता है तो वो रीसेल में ऑप्शन अवेलेबल है, जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे लेके हम आपको दे सकते हैं। बट फ्रेश बुकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई फ्रेश बुकिंग की तरफ फ्रेश फाइल एक प्रॉपर चीज़ बनी जाए। तो स्पोर्ट्स वैली के अंदर आप जो 5 मरला लेते हैं, स्पोर्ट्स वैली की अब मैं खासियत बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स वैली की असल खासियत क्या है। स्पोर्ट्स वैली में बाकी 5 मरला वहाँ पे 15 लाख का मिल रहा है, तो स्पोर्ट्स वैली के अंदर 22 लाख का क्यों मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो स्पोर्ट्स वैली है उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जो टॉर्च टावर है वो यहाँ पे बनने जा रहा है, ठीक है। एक विलाजो मॉल वो यहाँ पे बनने जा रहा है। तो इस तरह की अम्यूनिटीज में अगर आपको 7-8 लाख रुपए ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो उस साइड पे जाना बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको जहाँ इस ऐसी जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है 55,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ, तो उस तरफ जाना चाहिए आपको। ये एक बहुत बड़ा चंक है, आप उस तरफ जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई लेक के शौकीन है, मतलब वो चाहते हैं कि उनका घर वाटर फेसिंग हो, तो उनको वाटर फ्रंट ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए, जिसकी इस टाइम अगर टोटल पेमेंट की अगर बात करें तो 17.5 लाख उनकी जो फर्स्ट प्राइस थी, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट शायद 1-2 दिन तक भी नहीं रहेगी, वो भी क्लोज होने वाली है। उसकी नेक्स्ट प्राइस जो है ना वो 21 लाख रुपए है, ठीक है। उसमें मिनिमम 6 मरले का प्लॉट है। तो वाटर फ्रंट की ये खासियत है। अब वो बंदा जो थोड़ी ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सकता, जो एक नॉर्मल बजट की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, 4.5 मरले का प्लॉट जो कि 10,80,000 रुपए का है, इस टाइम 9,75,000 रुपए का मिल रहा है, 1,05,000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल उसका देखें, उसकी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट्स, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिला के देखें तो तकरीबन कोई 500 रुपए दिन का बनता है, 500-600 रुपए। और 500-600 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं आता। कोई आजकल जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है, तो उसमें अगर आप जाके देखें तो सिर्फ और सिर्फ 87,500 रुपए से यार बुकिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो चंक है कि हर बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। टोटल कीमत 9,75,000 है और सिर्फ 9,750 मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। और साल में 2 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स भी आती है, इसलिए मैंने आपको जो है ना वो एक ओवरऑल इसका बता दिया कि इसमें किस तरीके से बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छी चीजें भी इसके अंदर अवेलेबल है। और शुएब अख्तर एनक्लेव, जिसको तो मेरे ख्याल में तो वो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स के शायकीन के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि कतर में जो प्लान हुआ था, एक फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे आपको पता है सारे दुनिया के जब बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सारे आए हुए थे। उसमें ब्रेट ली भी था, शुएब अख्तर के नेम से वहाँ पे। तो शुएब अख्तर ने वहाँ पे खुद भी कहा कि यार जो है ना कि वहाँ पे हमारे पास किसी ने ब्रेट ली का विला लेना तो वो आपस में लड़े ना। तो मतलब एक अच्छी चीज़ है ना, स्पोर्ट्स वैली के अंदर अगर चीज़ ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स वैली इज बेस्ट। अब हर किसी के बजट्स के ऊपर वहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि कौन किस बजट में जाना चाहता है, किसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो ब्लूवर्ड सिटी पर्पस मार्केट में बेसिकली हर एक जो है ना तबके का बैठा हुआ है इन्वेस्टर, बिल्कुल लो से लेकर और अपर तक, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि ब्लूवर्ड की सिटी के जो रेट थे जब ब्लूवर्ड सिटी जो बनने जा रही थी उस टाइम क्या रेट थे और अब क्या जंप आया उसमें? अच्छा हाँ बिल्कुल, मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया कि इसका जो सबसे पहला ब्लॉक था वो जनरल ब्लॉक था, जिसमें 6 लाख का प्लॉट था और आज वो प्लॉट आपको 25-30 लाख का नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा जो है ना वो अच्छा खासा बल्कि चंक देखने को मिलता है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। जो घर बनाने की जगह बन जाती है, जहाँ पे बिजली पानी आपको सारी सहूलत मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से तो वो बहुत जो है ना इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप खुद काउंट कर लें कि पिछले 3 सालों में जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, और लोग पहले ट्रस्ट नहीं करते थे ब्लूवर्ड सिटी के ऊपर, ठीक है, वो कहते थे पता नहीं ये बनेगा ये नहीं बनेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ब्लूवर्ड सिटी का ऑन ग्राउंड जाके जो बंदा विजिट करता है ना, मेरे ख्याल में कोई इक्का दुक्का बंदा होता है 100 में से जो कहता है मैंने यहाँ पे प्लॉट नहीं लेना। ऐसे ही नहीं, मैंने खुद भी बज़ाते विजिट किया और मुझे जो है ये सोसाइटी बहुत अट्रैक्टिव लगी। और जो यहाँ पे मॉल ऑफ जो बन रहा है इनका मॉल ऑफ दुबई है, हाँ विलेजो मॉल जो बन रहा है, जी जी, तो उसका क्या सिनेरियो वगैरह है? वो भी स्पोर्ट्स वैली के अंदर ही बन रहा है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू मॉल्स का रेप्लिका बन रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो आपने दुबई का कहा वो बन रहा है बुर्ज अल अरब यहाँ पे। अच्छा, बुर्ज अल अरब, हाँ बिल्कुल। और उसका तकरीबन 90% ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है जवाद भाई।
तो वो एक अच्छा खासा उसके अंदर तब आप जाके नहीं, मैंने देखा है, मैंने वो देखा काफी वो ग्रे स्ट्रक्चर उनका तैयार मेरा अभी। और व्यूअर्स मैं आपको भी कहूँगा कि आप जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का विजिट करें और ये एक बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का इन ब्लू वर्ल्ड सिटी, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें। और ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे इसमें प्लॉट्स वगैरह हैं कम कीमत पे, जैसे फाज साहब ने बताया कि जो अवामी ब्लॉक में 4.5 मरले का बुकिंग है वो 87,500 में है, तो इट्स इनफ, इतना कोई महंगा नहीं है। और मंथली जो आप इंस्टॉलमेंट 9,750 है या जितनी भी है, तो ये बहुत ही रीज़नेबल है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको जो है इसमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा फात भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं कि जो अभी रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी और जो दूसरी सिटी है स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इनका क्या आपस में मायदा हुआ है? और मलक रियाज साहब से भी इन्होंने मुलाकात की है, बिल्कुल। तो काफ़ी अब तो इस पर ट्रस्टेबल लोगों को ज़्यादा हो गया, तो जो है ना हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बताइएगा कि क्या मायदा हुआ है उन दोनों की तरफ। अच्छा, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी जब दोनों सोसाइटीज लॉन्च, इनकी बाउंड्रीज जो है ना वो आपस में मिलती थी, जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनके आपस में मसले मसाइल और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। बट राइट नाउ अगर आप देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आपस में जो है ना वो कोलैबोरेशन कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो जो करना चाह रहे हैं। कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक इंटरचेंज अप्रूव करवाया था, ठीक है, उसका एक्सेस अब डायरेक्ट डाउनटाउन कमर्शियल में जाएगा और अवामी ब्लॉक से कनेक्ट होगा। अब अवामी ब्लॉक में कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवामी ब्लॉक सबसे सस्ता है। जी ठीक। अवामी ब्लॉक के अंदर अगर कोई ले रहा है प्लॉट तो उसको ये परेशान होने की नहीं है कि अवामी ब्लॉक कोई दूर हो। अब मेरे ख्याल में तो अवामी ब्लॉक की लोकेशन सबसे आइडियल है, सबसे प्राइम लोकेशन उसकी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी की कोलैबोरेशन से डाउनटाउन कमर्शियल जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का M2 मोटरवे से भी नजर आ रहा होता है, बना जा रहा होता है, वहाँ से आपको दिखाई देता है, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो ओवरऑल आप देखें तो मेरे ख्याल में अवामी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ब्लू वर्ल्ड सिटी के किसी भी ब्लॉक के अंदर, डिपेंड्स अपॉन योर बजट, ठीक है, आप कहाँ पे करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि किसी के पास ज्यादा पैसे तो सारे ब्लॉक्स में दे सकते हैं तो ये एक अच्छा जो है ना वो इसके अंदर चंक है। ठीक। तो अभी ये जो इन्होंने मोटरवे से जो इन्होंने रास्ता दिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी को और ब्लू वर्ल्ड सिटी को, तो क्या जंप आया है प्लॉट वगैरह में, जो कोई प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या होने का अंदेशा है वगैरह? बिल्कुल डेफिनेटली, आप जाके देखें तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही कम टाइम है वो। अभी आपने एक थोड़ा सा स्टेटस भी लगाया हुआ था, मैंने देखा कि जब एक बंदा जाता है किसी के पास, वो एक मूवी का सीन है, मैंने लगाया हुआ था, तो वो उसमें देखा मैंने कि यार वो कहता पल रेट बढ़ रहा है, ले ज्यादा पल नहीं बढ़ा, लेकिन ये कि दिन ब दिन इसका रेट अब आपको वो वाला रेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब 1,05,000 का डिस्काउंट जो अवामी ब्लॉक के ऊपर मिल रहा है, आपको लगता है कि 1-2 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप अवामी ब्लॉक के अंदर लेते हैं या वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर जिसका रेट अभी 21 लाख रुपए हो चुका है और शायद कल या परसों तक उसकी बुकिंग क्लोज हो चुकी होगी, ठीक है, और वो भी आपको न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें मिल रही होंगी हमारे व्यूवर्स को, हमारे क्लाइंट्स को। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो आई थिंक सो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इज वन ऑफ द ग्रेट सिटी जो कि चक्री के ऊपर बनने जा रहा है और सबसे कम प्राइस में जो है ना वो सब कुछ दे रहा है। तो ओवरऑल उसके कंपटीटर्स जो भी हैं तो उनसे सबसे कम जो है ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम अपनी चीज़ दे रहा है और सबसे ज़्यादा लैंड भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, जो कि तकरीबन चौधरी साहब नज़ीर साहब ने पिछली दफ़ा भी कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इज एज बिगेस्ट एज दुबई। ब्लू वर्ल्ड सिटी दुबई से बड़ा सिटी बनने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह जी। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसकी प्राइसेस के हवाले से, ठीक है, और जिस तरीके से मुल्क के इकोनॉमीज हैं उसके हवाले से आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि जो कि आपको कल को सपोर्ट कर रहा हो, तो वो प्लॉट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता जवाब है। तो बहुत शुक्रिया फाद नूर साहब। तो जैसा कि आपने फाद नूर साहब की ज़ुबानी जाना कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इस टाइम पीक पर है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, जो भी आप में से इंटरेस्टेड है यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और मज़ीद मालूमात लें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।